भोपाल में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर देश को किया संबोधित। जनजातीय गौरव दिवस का किया शुभारंभ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 45 मिनट का होगा एयर शो। कलाबाजियां दिखाएंगे वायुसेना के फाइटर विमान। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज। ऊर्जा पद समेत कई विभागों की सीएम नीतीश सुन रहे शिकायतें। मेयर पंचायत चुनाव का 7वां चरण आज। 37 जिलों के 63 प्रखंडों में मतदान जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले आदिवासी संग्रहालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय झारखंड की राजधानी रांची में बनाया गया है। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले आदिवासी समाज की परंपराओं को सहेजने के लिए आदिवासी संग्रहालय खोलने की बात की थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड के स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने, हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के, स्वराज के मायने क्या थे? भारत की सत्ता, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था। लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी। आधुनिकता के नाम पर विविधता पर हमला, प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़, भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि ये समाज के कल्याण का रास्ता नहीं है। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया। अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का आज प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे और वायुसेना के युद्धक विमान कलाबाजियां करते हुए हवा में तिरंगा बनाते हुए गुजरेंगे। प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों के बीच कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। लोगों के बीच तेज गर्जना करता 130 से हरक्यूलिस विमान आकर्षण का केंद्र होगा, तो 45 मिनट तक एयर शो में सुखोई और मिराज विमान कलाबाजियां दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से कूरे भर के अरवल कीरी स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बने एयर स्ट्रिप पर सीधा लैंड करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रेलवे स्टेशन अब बनकर पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 15 नवंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और रानी कमलापति स्टेशन को पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है। इस स्टेशन में एक एयर कॉन्कोर्स भी है जिसमें एयरपोर्ट की तरह दुकानें और कैफेटेरिया है भी, और रानी कमलापति स्टेशन में 900 यात्री एयर कॉनकोर में बैठ सकते हैं। वहीं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर 2000 यात्री ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। एक साथ 1500 यात्री इस अंडरग्राउंड सबवे से गुजर सकेंगे और इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। यह अन्य भारतीय रेलवे स्टेशनों की भीड़भाड़ से अलग और एकदम अनूठा वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। करीब 450 करोड़ रुपए में बने इस रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह ही वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिलेंगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीएसएससी परीक्षा का काउंसलिंग मामला सामने आया है। बड़ी खबर, पटना में बीएसएससी परीक्षा का काउंसलिंग मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग में आंदोलन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, काउंसलिंग तिथि और बहाली की कर रहे हैं मांग। ये छात्र काउंसलिंग तिथि और बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन गर्दनीबाग में लगातार जारी है। तो पटना में बीएसएससी परीक्षा का काउंसलिंग मामला है, जहां पर लगातार गर्दनीबाग में प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग में आंदोलन भी जारी है। बड़ी खबर, काउंसलिंग तिथि और बहाली की कर रहे हैं मांग। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर प्रदर्शन जारी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों की शिकायतें सुन रहे हैं और इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। जनता दरबार में पूरे बिहार से बड़ी तादाद में लोग हर बार सीएम नीतीश के समक्ष पहुंच रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत इन लोगों के जमीन को लिया था, अब मुआवजा राशि अब तक नहीं मिला। 18 बता रही है हमारे कहां से चला मतलब बंद करिए। ये उनको आश्चर्य लग रहा था, क्या आ रहा है, अब आ रही 26 का दे रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में सर बायोडीजल का आउटलेट बन रहा है पिछले 2 साल से। एनओसी का आवेदन दिया गया था सर। बिहार अब मेडिकल कॉलेज का हब बनेगा। राज्य में अगले 4 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 30 तक हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में फिलहाल 19 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जिसमें सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज शुमार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 19 मेडिकल कॉलेज के अलावा 11 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें पूर्णिया, समस्तीपुर और छपरा में 3 मेडिकल कॉलेज अगले 2 साल में शुरू हो जाएंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर 16 नवंबर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शराबबंदी अभियान को असफल बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी पर भी सवाल खड़े हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं। पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। और जहाँ तक हमारी विषय है, हम तो अपने विषयों पर हमेशा समीक्षा करते रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको दूर करते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे कल फिर इसकी समीक्षा हो रही है, कहाँ पर कमियां रह गई, किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं। और सभी मंत्री समूह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कई और सुझाव आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से इस पूरे विषय को और सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपालगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 80 लोगों को लिया गया है हिरासत में। पुलिस ने 80 लोगों पर गाज गिराया है। बड़ी खबर, गोपालगंज में 7वें चरण के मतदान के दौरान उपद्रव करने का आरोप इन पर लगा है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान है और कुचायकोट प्रखंड में यह पूरी कार्रवाई पुलिस ने की है। 80 लोगों को उपद्रव करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई पंचायत चुनाव के बीच। 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर पुलिस ने बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण के दौरान कुचायकोट प्रखंड में 80 लोगों को उपद्रव करने के मामले में गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर गोपालगंज से। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज से हमारे सहयोगी प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप,
80 लोगों पर पुलिस ने गाज गिराई है, उपद्रव करने का मामला इन पर। जी ऋतिक, क्योंकि ताजा अपडेट सामने आया है, अभी हमारी बात सदर एसडीपीओ संजीव कुमार से हुई है। उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। उपद्रव और जमावड़ा के आरोप में 80 लोगों को पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से कुचायपुर प्रखंड में मतदान जारी है। बिल्कुल, इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं मतदान केंद्र के, प्रदीप? जी, इस वक्त मतदान केंद्र के मौजूदा हालात क्या है, प्रदीप? अभी पुलिस की कार्रवाई के बाद शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। बिल्कुल, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कुचायकोट प्रखंड में ये पूरी कार्रवाई की गई। प्रदीप हमारे संवाददाता गोपालगंज से इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया उपद्रव करने के मामले में, और अभी फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शांतिपूर्वक तरीके से मतदान केंद्रों पर चल रहे हैं। पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज है। इसको लेकर 37 जिलों के 63 प्रखंडों में मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारी तादाद में महिला और पुरुष दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पे 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, दूसरी सुपौल और तीसरा पटना से सटा हाजीपुर। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तीनों मतदान केंद्रों पर सबसे ज्यादा तादाद में महिला मतदाता ही आपको दिखेंगी। इन तीनों तस्वीरों को देखिए, मुजफ्फरपुर में भी महिला मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, सुपौल में भी और हाजीपुर में भी। दरअसल बिहार पंचायत चुनाव में अगर देखा जाए तो महिला मतदाताओं का जो रेशियो है वो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। और ऐसे में बिहार में इस वक्त बीते दिनों बिहार के बाई इलेक्शंस भी हुए विधानसभा के, उसमें भी महिला मतदाताओं की एक अलग ही भूमिका देखने को मिली। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से सबसे पहले रुपेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रुपेश, मुजफ्फरपुर में भी 7वें चरण का मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से, इस वक्त मौजूदा हालात क्या वहां पर? अब तक दोनों प्रखंड मीनापुर और कांटी प्रखंड में मतदान हो रहा है, जो कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों प्रखंड के 46 पंचायतों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में अगर हम बात करें, गोपालगंज में 80 लोगों को उपद्रव करने के मामले में रुपेश गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर के मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? क्या वहां पर प्रशासनिक बल के बीच क्या वहां पर उपद्रव के कोई मामले सामने आए? नहीं, मुजफ्फरपुर में भी जो भी हुई शांतिपूर्ण ढंग से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका। मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी रुपेश इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें अलग अलग हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह, और खास करके जो महिला मतदाता हैं वो पुरुष मतदाताओं से भी बढ़ चढ़कर इस पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर, सुपौल और हाजीपुर, ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। हमने मुजफ्फरपुर के भी संवाददाता से बातचीत की, उन्होंने भी कहा है कि किसी तरीके से उपद्रव का मामला इस वक्त मतदान केंद्रों पर सामने नहीं आया है। हालांकि प्रशासनिक बल की तैनाती मतदान केंद्रों पर की गई है। और अन्य 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं सुपौल और हाजीपुर की, यहां पर भी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको हम और अलग अलग 3 अलग जगहों की तस्वीरें जिलों की हम दिखाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये बक्सर, लखीसराय, दरभंगा, ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जिलों की तस्वीरें। इससे पहले भी आपने देखा मुजफ्फरपुर, सुपौल और हाजीपुर की तस्वीर दिखाई थी हमने आपको, और अब बक्सर, लखीसराय और दरभंगा की तस्वीर देखी। यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर भी पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान चल रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बक्सर में पुरुष मतदाता ज्यादा दिख रहे हैं, हालांकि लखीसराय और दरभंगा में महिला मतदाताओं की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाजीपुर से अनिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल,
हम लगातार 3 तस्वीरें अलग अलग देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, सुपौल और हाजीपुर की। हाजीपुर में क्या स्थिति पंचायत चुनाव को लेकर? अनिल, आप सवाल सुन पा रहे हैं? हमारा सवाल है कि क्या इस वक्त हाजीपुर में मतदान के मौजूदा हालात है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो वैशाली जिले में 2 प्रखंड में चुनाव हो रहा है, भगवानपुर और गरौल में, और सुबह से ही यहाँ पर जो मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है, खासकर महिलाओं की मतदान को लेकर के वो लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था काफी चौकस देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो हाजीपुर से हमारे साथ अनिल जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, सुपौल, हाजीपुर की तस्वीर थी। हम लगातार आपको दिखा रही है, देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बक्सर, लखीसराय, दरभंगा, ये 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें। पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान कराया जा रहा है। आपको बता दें कुल 11 चरणों में मतदान हो रहे हैं और ये 7वां चरण है। बक्सर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुमित, बक्सर में भी पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान किया जा रहा है। हालांकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। चरण में बक्सर जिले में चक्की तथा चौगाई प्रखंड में आज मतदान कराए जा रहे हैं। अगर 11 बजे तक की अगर हम बात कर लें तो चक्की में 18.25 तथा चौगाई में 21.50% मतदान हो चुका है। महिलाओं की जहां तक बात रही तो दोनों प्रखंडों में अभी तक जो है महिलाएं मतदान करने में आगे रही हैं। जी बिल्कुल, प्रशासनिक बल की क्या तैनाती वहां पर की गई है पंचायत चुनाव की नजर? क्योंकि हमने गोपालगंज में भी देखा 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया उपद्रव करने के मामले में। सुमित जी, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इस बार तैयारियां जो है वो दुरुस्त देखी गई हैं। एसपी नीरज कुमार सिंह तथा जिलाधिकारी अमन समीर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जो चक्की जो प्रखंड है वहां पर थोड़ी विशेष जो चौकसी वहां पर बरती जा रही है, क्योंकि दियारा क्षेत्र है और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एरिया भी है, इसलिए वहां पर थोड़ी सी विशेष चौकसी प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। लेकिन अभी तक लगभग 12 बजे तक अभी तक किसी भी घटना को या छिटपुट घटना की अभी तक दोनों प्रखंडों में कहीं से भी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं। बिल्कुल 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 सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बक्सर से सहयोगी सुमित हमें इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान इन तमाम जिलों में शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज हो रहा है और ऐसे में तमाम जिलों में जहां पर पंचायत चुनाव 7वें चरण के हो रहे हैं प्रशासनिक बल की तैनाती की गई। और इस बीच हमने आपको बताया गोपालगंज में उपद्रव करने के मामले में मतदान केंद्रों से 80 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं हमने 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई है, मुजफ्फरपुर, सुपौल, हाजीपुर और बक्सर में भी, दरभंगा में भी इस तरह के मामले अब तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि शांतिपूर्वक रूप से मतदान इन तमाम जगहों पर, तमाम जिलों में, तमाम पंचायतों में चल रहा है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए अब सीधा दरभंगा चलेंगे। दरभंगा में हमारे साथ हमारे सहयोगी एमएच खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एमएच खान, क्या स्थिति इस वक्त पंचायत चुनाव के 7वें चरण के मतदान के दौरान? जी, 7वें चरण के मतदान में दरभंगा जिला के 2 प्रखंड में मतदान है और जिसमें जाले और चिंटी है। सुबह से ही यहाँ मतदान चल रही है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। बात दरअसल ये है कि प्रशासन इस 7वें चरण में काफी एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से ननौरा पंचायत की बात कर लूं तो यहाँ डीएसपी सदर और सिटी एसपी खुद यहाँ राउंड मार करके निरीक्षण कर रहे हैं। और जहाँ भी थोड़ी बहुत अभी एक घटना हल्की फुल्की नजर आई थी ननौरा में, तो सिटी एसपी बहुत ही 10 मिनट के अंदर में यहाँ पहुंच करके, और पहुंचने से पहले मामला यहाँ खत्म हो चुका था, लेकिन सिटी एसपी की तत्परता बहुत ही अत्यधिक है। प्रशासन अगर देखा जाए तो 16 नवंबर कल है, एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री बुला रहे हैं शराबबंदी को लेकर। क्या पंचायत चुनाव में इस वक्त मतदान केंद्रों के दौरान क्या इस तरह के कोई मामले सामने आए हैं या फिर पुलिस इसलिए भी सजग है कि इस तरह की तस्करी ना हो सके? मतदान केंद्र पे तो इस तरह की कोई खबरें नहीं आ रही है, लेकिन कई प्रत्याशियों का आरोप भी रहा है कि पंचायत चुनाव में जो वोटर्स होते हैं उसको लुभाने के लिए शराब
का वितरण खुलेआम किया जाता है और इस पर प्रशासनिक ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि कई प्रत्याशियों ने नाम छुपाते हुए बताया कि मैंने जिलाधिकारी को सूचना दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया अभी तक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। दरभंगा से अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो वहीं गया जिले में भी विभिन्न प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का 7वें चरण बोधगया, टनकुप्पा और डोभी प्रखंड में मतदान जारी है। ऐसे में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं तीनों प्रखंडों में शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। शराबबंदी वाले बिहार में जहां एक तरफ जहरीली शराब से मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के विस्था में ग्रामीणों ने शपथ ली है कि ना ही शराब बेचेंगे, न बेचने देंगे और ना ही शराब पिएंगे। साथ ही ये भी कहा कि अगर बिकेगी तो बेचने वाले को जेल भी भिजवाएंगे। हाथ काला गिरबै छ जनप्रतिनिधि लोग बताए कि हमारे गांव में आप आके एक बार पटना में पीरबहोर थाना और ड्रग्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पीरबहोर पुलिस की मदद से 50 लाख से अधिक की सरकारी दवाइयां बरामद की गई। बताया जा रहा है कि बीएम दास रोड स्थित बॉयज हॉस्टल से 72 बोरी दवाइयां बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि शराब की पार्टी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां शराब के नशे में हॉस्टल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ड्रग विभाग मामले की जांच कर रही है। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में चाकू से गोदकर एक सरपंच प्रत्याशी के पति की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आशा देवी अपने पंचायत के सरपंच पद की प्रत्याशी हैं और ओबरा के 20 पंचायतों के लिए 8वें चरण में 24 नवंबर को मतदान होने हैं। लेकिन मतदान से पहले चुनावी रंजिश में महिला प्रत्याशी के पति धर्मेंद्र यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और शव को गांव के पास फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और मामले की जांच कर रही है। मधुबनी जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि घटना को लेकर मृतक के भाई ने 10 नवंबर को बेनीपट्टी थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया। उन्होंने बेनीपट्टी में बिना लाइसेंस चला रहे नर्सिंग होम के संचालकों और कर्मियों पर अपहरण करने की आशंका जताई थी। दरभंगा में मधुबनी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा और अविनाश झा की निर्मम हत्या को लेकर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने कैंडल मार्च निकाला है। संगठन ने बिहार सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराकर हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ मृतक पत्रकार के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। वहीं बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने बैठक कर यह निर्णय लिया कि सरकार और प्रशासन पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करे, इससे पत्रकार अपने कर्तव्यों का पालन स्वतंत्र रूप से कर सके। जरूरी है, चाहे जितनी हत्या करो खत लिखना जरूरी है। पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करो। दरभंगा में मिथिला विकास संघ के आह्वान पर मिथिला के भावना और पहचान से जुड़े हुए मखान को बिहार का मखाना के रूप में जीआई टैग देने के प्रस्ताव के विरोध में मिथिला मखान के नाम से जीआई टैग देने की मांग को लेकर शहर के भोगेंद्र झा चौक पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। वहीं एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विप्लव कुमार चौधरी ने की। सभा को संबोधित करते हुए संघ के पूर्व महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की कंसल्टेंटिंग समूह ने मिथिला के लोगों की भावना और भौगोलिक परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए बिहार का मखाना नाम से जीआई टैग करने की घोषणा की है और इससे मिथिला के लोग आक्रोशित हैं। आई जे आज की पुतला दहन भ रहल या हमर सीएम नीतीश कुमार जी के, तो ई चीज किया भ रहल है सोचे के विषय छै। हमर सबके जे पहचान या पान मखान माछ ई सब हमर सबके संस्कृति सभ्यता या हमर मिथिलांचल के हमर मिथिला नगरी के पहचान या आई पहचान के धूमिल कैल जा रहल अछि। एखन आई देश विदेश के लंदन अमेरिका के लोग जान रहल छथि जे मखान के पहचान मिथिला से जोड़ल गेल छै, मिथिला के पहचान मखान से छै। तो फिर आई मखान के साथ
सीएम नीतीश कुमार जे छथिन से हमेशा से मिथिला मैथिल के लेल मिथिला भाषा से उनका परहेज छै। आई बिहार सरकारक मुखिया नीतीश कुमारक पुतला दहन कार्यक्रम रखल गेल। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए GTV भारत। नमस्कार।